हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हल्काबंदियों से मुताल्लिक आईनी तरमीमी बिल कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी मंजूर हो गया। 84 वोट हक में, 1 मुखालफत में आया। आइंदा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद की राह में हायल बड़ी रुकावट दूर हो गई। जावेद बाजवा की वजीर आजम और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। फाटा इस्लाहात से मुतालिक उमूर पर बातचीत। JUIFA के सरबराह ने तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। आर्मी चीफ ने भारत से ताल्लुकात के मुस्तकबिल का एग्रीमेंट को दे दिया। भरपूर साथ देने की यकीन दहानी भी करा दी। मसला कश्मीर का हल तरजीह करार। सेनेटर अजहर अब्बानी सिपाही सालार की ब्रीफिंग से मुतमईन हो गए। अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आर्मी चीफ के अहम ममालिक के दौरे फौजी सिफारतकारी का हिस्सा हैं, जो ताल्लुकात की बेहतरी में मावन साबित होंगे। DG मिलिट्री ऑपरेशंस की होल सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर ली, जिसके बाद खदशात दूर हो गए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं 2018 में जमहूरी अमल आगे चलेगा। का जो फैसला जो मेरे हवाले से जो आया है वो भी आपने फैसला देखा है। एक फैसला भी कुछ दिन पहले आया है। आपको पता लगेगा कि कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दोहरा मयार और इंसाफ का खून नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने तराजू इंसाफ का होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का नहीं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद कड़ी तनकीद। कहा हम बेवकूफ नहीं कि इस तरह के फैसले बंद करके कबूल कर लें। कारकुनों से खिताब में तहरीक चलाने का फिर ऐलान। यही कहूंगी कि हक की बात करने की हिम्मत रखनी चाहिए। इंसान डरना नहीं चाहिए, हक की हिम्मत रखनी चाहिए। हक बात करने की हिम्मत रखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कारकुनों की नारेबाजी। नवाज शरीफ ने पानामा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी। शरीफ फैमिली के खिलाफ ने इस्तगासा के 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। निजी बैंक के गवाह ने बताया कि हिल मेटल की ट्रांजैक्शन से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं, किसी किस्म की कोई बेजाब्तगी भी नहीं हुई। अब तहरीक से नून लीग अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाएगी। तहरीक इंसाफ आइन की बालादस्ती का जिम्मा उठाएगी। फवाद चौधरी ने ऐलान कर दिया। ताहिरुल कादरी की जानिब से शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के मुतालबे की भी हिमायत कर दी। नवाज शरीफ बगावत का माहौल पैदा कर रहे हैं। साने मॉडल टाउन पर इंसाफ की फरामी में मजीद नहीं। ताहिरुल कादरी ने एक बार फिर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के इस्तीफों का मुतालबा कर दिया। 31 दिसंबर तक की डेडलाइन। पानी की फराहमी के मुकदमे की समाअत के बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार का मियो अस्पताल लाहौर का दौरा। अस्पतालों में वाटर फिल्टर लगाने की हिदायत। कहा बुनियादी सहूलियात से मुताल्लिक हुकूमती लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम, लोग परेशान। IG सिंध ने नोटिस ले लिया, ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे बड़ी खबर का। चेयरमैन सेनेट की दावत पर आर्मी चीफ और दीगर फौजी कयादत ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला को कौमी सलामती उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि माजी भूल कर आगे बढ़ना होगा। सिपाही सालार ने दो टोक कहा कि अगर फैजाबाद धरने में फौज का किरदार साबित हो गया तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। ज़ियाउल हक के दौर में क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, अशफाक परवेज कयानी के दौर में क्या हुआ। पाक फौज के मौजूदा सपा सालार ने कह दिया मुझसे न पूछे, मेरे दौर के बारे में बात करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सेनेट में बयान। सपा सालार का कहना था कि माजी में गलतियां हुई, लेकिन माजी छोड़कर आगे जाना होगा। फैजाबाद धरने का भी जिक्र आया। लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान ने सवाल किया कि क्या फैजाबाद धरने के पीछे फौज का हाथ था। आर्मी चीफ ने इस बात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर किरदार साबित हो गया तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन का इजहार करते हुए मुल्क दुश्मन साजिशों को नाकाम बनाने का सेनेटर्स ने आर्मी चीफ पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। सिविल और मिलिट्री क़यादत का आज़म। चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी की ज़ेर सदारत आर्मी चीफ ने कौमी सलामती और अपने बैरून मुल्क दौरों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती समेत इलाकाई सिक्योरिटी से मुतालिक सेनेट कमेटी को आगाह किया। DGISPR के मुताबिक इजलास की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि DGMO ने सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि जब तक हम एक हैं हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन और हम सब ने मिलकर आगे चलना है। और इसी बात पे इत्फाक हुआ कि हम इंशाअल्लाह जितने भी खतरात हैं वो हम सब मिलके उसके खिलाफ काम करेंगे। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने आर्मी चीफ को जमहूर गली भी दिखाई। चेयरमैन दिफाई कमेटी मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि मौजूदा कन्फ्यूजन की सूरत हाल में खौफ खदशात दूर हो गए। आइंदा साल जमहूरी अमल आगे चलेगा। आर्मी चीफ ने कहा है कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती। अब आपको बताएं कि आइंदा इंतखाबात की राह में हाइल रुकावट दूर हो गई है। हल्काबंदियों से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल सेनेट में आया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर ने हमें ज्वाइन किया है। तो यासिर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हल्काबंदियों से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर हो गया है। बिल की हिमायत में और मुखालफत में कितने कितने वोट डाले गए और मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं आज चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की ज़ेर सदारत इजलास जब शुरू हुआ तो उसके बाद वफाकी वजीर शेख आफ्ताब ने बिल पेश किया। बिल की शिकवाइज जो है वो मंजूरी ली गई। सिर्फ मुस्लिम लीग का अली आगा हैं, उन्होंने 24वीं आईनी जो तरमीम है उसकी मुखालफत की और इस बिल की मुखालफत की। मजमूई तौर पे 85 वोट जो हैं वो पड़े हैं और 84 वोट जो हैं बिल की हमायत में, जबकि एक वोट जो है मुखालफत में हुआ। और इसके बाद जो तरमीमी बिल जो है कसरत राय से हल्काबंदियों के हवाले से ये मंजूर। ये बिल आपको बताएं क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे और इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि जब तक कानून साजी मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक जो अपना काम है वो आगे नहीं बढ़ा सकते। अब इलेक्शन कमीशन ने आज मुकम्मल हो जाएगी और ये बिल पास हो गया है, तो अब इलेक्शन कमीशन के लिए रहा जो इलेक्शन करवाने के हवाले से वो हमवार हो गया और एक बड़ा मसला आज जो है हल हो गया। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि चूंकि कौमी असम्बली तो पहले ही आईनी तरमीमी बिल मंजूर कर चुकी है और अब सेनेट से भी ये बिल मंजूर हो गया है, मजीद कोई रुकावट को बिल में तरमीम के हवाले से?
जी बिल्कुल। अब क्योंकि सेनेट असम्बली से ये पास होने के बाद ये पार्लियामेंट का मुतफिका बिल हो गया है और दोनों ऐवानों से अब इसकी मंजूरी के बाद अब इस बिल का हतमी जो नोटिफिकेशन है वो जारी होना है और इसको कानून की शक्ल दी जानी है और कानूनी तौर पे ये बिल की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन इस बिल के तहत जो है नई हल्का बंदियां नए सिलसिले जो है वो करेगी और उसके बाद इन्हीं नई हल्का बंदियों के हवाले से जो हल्का बंदियों के हवाले से बिल मंजूर हुआ है उसी पे अब काम करते हुए जो तरमीमी बिल कसरत राय से आज मंजूर किया गया है उस पे ही इलेक्शन मुनक्कद करवाएगी। आपको हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। इस बिल की मंजूरी के बाद बर वक्त इलेक्शन की टेंशन तो दूर हो गई, लेकिन साबिक वजीर आजम के तहफुजात दूर नहीं हुए। अदालती फैसलों से खफा नवाज शरीफ का कहना है कि दोहरा मयार और इंसाफ का खून नहीं चलेगा, हर किसी के लिए कानून का एक ही सिक्का चलना चाहिए। उन्होंने तराजू इंसाफ का होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का नहीं। साबिक वजीर आजम की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ नाम लिए बगैर पर बरस पड़े। डबल स्टैंडर्ड्स, यानी मुझे तो राई पे फारिग कर दिया गया है, नाअहल करार दे दिया गया है और एक जो पहाड़ है उसको बचा लिया। बोले मेरा और इमरान खान केस का फैसला सामने रखें, दोहरे मयार का पता चल जाएगा। नवाज शरीफ का तो आप 50 साल ले गए पीछे और 1936 से कर रहे हैं, जब नवाज शरीफ पैदा भी नहीं हुआ था, तो ये 5 साल से पीछे नहीं जा सकता। नवाज शरीफ ने कहा हम बेवकूफ, पागल और भेड़ बकरियां नहीं, हर किसी के लिए कानून का एक ही सिक्का चलेगा। इस तरह नहीं चलेगी और कानून का एक ही सिक्का चलेगा हर किसी के लिए। साबिक वजीर आजम ने कहा तराजू इंसाफ का होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ये इंसाफ का ये तहरीक इंसाफ का एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंचे तो कारकुनों ने नारेबाजी की। कारकुनों से खिताब में साबिक वजीर आजम ने कहा कि जमायमा ने पैसे भेजने थे तो मियाँ के अकाउंट में भेजती। इमरान खान ने तस्लीम किया नियाजी सर्विसेज उनका असासा है। नवाज शरीफ का कहना था कि तहरीक चलेगी तो मुल्क में सबको इंसाफ